नमस्कार, मैं रजनीकांत सोनी आर के सोनी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपको बहुत अच्छी तैयारी करना है, पढ़ाई में बिल्कुल ढील नहीं देना है। आपकी तैयारी रेगुलर चलती रहे जिससे कोई भी एग्जाम आए और आपका सिलेक्शन हो। आने वाले समय में बहुत से एग्जाम आने वाले हैं, चाहे एमपीपीएससी की बात करें, चाहे व्यापम की बात करें या कोई भी एग्जाम के बारे में बात करें, तो आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है, घर पर तैयारी करनी है और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो पुराने लेक्चर में हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था। 12 अनुसूचियां हमने कंप्लीट की थी। आशा करता हूं आप लोगों को याद भी हो गई होगी और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम एक अगला वीडियो लेके आए हैं। हेडिंग से ही पता चल रहा है, संविधान के भाग। अब देखिए, संविधान के भाग से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान के भाग से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि संविधान में अगर हम भागों की बात करें तो 22 है, लेकिन उसके अगर सब टाइटल जोड़ दिए जाएं तो कितने भाग हो जाते हैं? करीब 25 भाग हो जाते हैं। और आर्टिकल मैंने आपको बताया था 395, अगर उसमें भी हम ABCD जोड़ दें तो करीब 448 हो जाते हैं। तो यहां हम आज भागों का अध्ययन करेंगे। हमारे अनुच्छेदों को सुविधा की दृष्टि से क्या किया गया है? भागों में बांट दिया गया है, अर्थात हर एक भाग के कुछ सिमिलर आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने हैं। कभी कभी यहां से पूछ लिया जाता है कौन से भाग में कौन सा टॉपिक है। जैसे हमारी बहुत बड़ी बुक्स होती है, उसको हम भागों में बांट देते हैं, वैसे ही हमारे संविधान को हमारे संविधान निर्माताओं ने किस में बांट दिया है? भागों में बांट दिया है। तो यहां पर हम आज पूरे भागों की चर्चा करेंगे और आशा करता हूं कि आप लोगों को यही की यही याद हो जाएगा। और जब आप 1 से 2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी इस चैनल पर नए हैं वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चले और किसी प्रकार का आपकी तैयारी में गैप ना हो। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, संविधान के भाग। तो मैंने आपको बताया संविधान में जो ओरिजिनल मूल भाग हैं वो कितने हैं? 22। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कितने भाग हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और भागों के अंदर क्या होगा वो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले अगर हम बात करें भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब देखिए, अनुसूची 1 में भी मैंने आपको यही बताया था, अनुच्छेद 1 भी यही है और भाग 1 भी यही है, अर्थात 1 से 4 जो आर्टिकल हैं उसमें संघ एवं राज्यों का वर्णन दिया है। कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, तो आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा कि भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भाग 2, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। अब यहां नागरिकता के बारे में बताया गया है कि कौन भारत का नागरिक होगा, कैसे नागरिकता प्राप्त होती है, कैसे नागरिकता समाप्त होती है। तो ये पूरा टॉपिक है जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ आपको ये देखना है कि नागरिकता का वर्णन कौन से भाग में है। तो भाग 2, कभी कभी अनुच्छेद भी पूछ लिए जाते हैं कि जो भाग 2 है उसमें कहां से कहां तक है, या नागरिकता में कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो अनुच्छेद 5 से 11 किसमें? हमारे भाग 2 नागरिकता। आगे देखते हैं, बहुत आईएमपी, मौलिक अधिकार, भाग 3 कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। तो 12 से 35 में क्या है? मौलिक अधिकार। बता चुका हूं मैं आप लोगों को, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अब वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो मौलिक अधिकारों का ही पढ़ेंगे, तो वहां मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन कहां से कहां तक? 12 से 35, भाग 3। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भाग 4, नीति निर्देशक तत्व
कहां से कहां तक? 36 से 51। किस देश के संविधान से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। 36 से 51 राज्य कुछ नियम बनाता है लोगों के लिए, राज्य कुछ विधियां बनाता है जिससे लोगों को क्या हो? विकास हो। तो वो हम कहां पढ़ेंगे? आपके नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। क्लियर? अब 4 का मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य के लिए एक ही आर्टिकल है 51A या 51 का, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। अब कहां से लिए थे मौलिक कर्तव्य? तो मैंने आपको बताया था रूस के संविधान से हमने क्या लिए थे? मौलिक कर्तव्य। कितने हैं मौलिक कर्तव्य वर्तमान में? तो 11 मौलिक कर्तव्य है, बता चुका हूं। अगला भाग है 5 संघ अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151। 52 से 151 में क्या है? संघ अर्थात केंद्र। यहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है ना, उप प्रधानमंत्री, ये सब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, संसद पढ़ने वाले हैं। तो सब कुछ क्या करेंगे? हम यहां पर पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो भाग 5 में संघ है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो 52 से 151। तो ये कितने भाग हो गए? आपके भाग 5 हो गए। आगे बढ़ते हैं। राज्य। अब थोड़ा सा समझें, पहले क्या आता है? संघ अर्थात केंद्र, फिर क्या आता है? राज्य। ये कहां से कहां तक? 152 से 237। 150 आपके 2 से कहां तक? 237 तक। यहां पर राज्य का वर्णन है। यहां मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरे आर्टिकल किससे रिलेटेड है? आपके राज्य से रिलेटेड है। तो पहले क्या हो गया? संघ, फिर क्या? राज्य। अब ये जो 7वां भाग है ये निरसित कर दिया गया है। पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य थे जो हमने क्या कर दिए हैं? निरसित कर दिए हैं, अर्थात इसको क्या कर दिया है? हटा दिया है। तो कभी आपसे पूछ लें कि भाग 7 में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। और क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया है। तो 238 आर्टिकल क्या है? निरसित है, रिप्लेस कर दिया है। क्लियर? तो ये आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ याद रखना है। अगला संघ और राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र, ये कहां से कहां तक है? 239 से 242। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। यहां सिर्फ आपको याद क्या रखना है? कौन से भाग में क्या है और कौन से अनुच्छेद से है, कहां तक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं। 9 पंचायतें 243 से 243 ओ तक। 243 से 243 ओ तक क्या है? पंचायतें। तो पंचायतों के बारे में मैंने आपको बताया था, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, है ना, ये मैंने आप लोगों को बताया था, जिला पंचायत। फिर शहरी क्षेत्र के लिए हम आगे देखेंगे। तो ये तो बात हो गई पंचायतों की। अब इसी का क्या है? 9 का नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी। शुरुआत में जो पंचायतें हमने पढ़ी, गांव के लिए पढ़ी, और ये कहां के लिए पढ़ेंगे? शहरों के लिए। अब इसमें क्या आता है? नगर पंचायत, नगर पालिकाएं, नगर निगम कैसे काम करती हैं, कैसे इनके चुनाव होते हैं, ये सब जब हम स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे तो वहां पर समझेंगे इस टॉपिक को। अभी सिर्फ आपको क्या लगाना है कि ये कौन से भाग में है? 9 का, और कहां से कहां तक है? तो आपके पी से जेड जी तक है। क्लियर? तो 9 का तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 9 खा सहकारी समितियों के बारे में बताया है कि कैसे सहकारी समितियों का निर्माण किया जाता है। 243 जेड एच से 243 जेड टी में इसका वर्णन है। तो 9 का और 9 खा, 9 में पंचायतें, यहां पर फिर आपकी नगर पालिकाएं, फिर सहकारी समितियां। तो 9 खा ये कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन 244 में, यहां पर हम अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उनको सुविधाएं दी हैं, कैसे उनका प्रशासन और नियंत्रण किया जाता है। क्लियर? तो ये भाग आपके कितने हो गए? 10 भाग हो गए।
अब मात्र कितने बचे आपके 12 भाग बचे, देखते हैं। तो अगला है भाग 11वां। अब भाग 11 में क्या है, संघ एवं राज्य संबंध, कहां से कहां तक, 245 से 263। यहां पर हम पढ़ेंगे कि केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। तो ये कौन सा भाग आपका 12। अब जो अगला भाग है वो कौन सा है, भाग 12। क्या है इसमें, वित्त संपत्ति संविदाएं। यह हम वित्त से रिलेटेड पढ़ेंगे और आर्टिकल कौन सा है, 264 से आपका 300 का। यहीं पर आपको 280 में एक बहुत आईएमपी टॉपिक मिलेगा, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग के बारे में भी यहां हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि भाग 12 में क्या है। कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वित्त आयोग किस भाग में है, तो आपको पता होना चाहिए कि 264 से 300 अर्थात 280 कहां आएगा, आपके भाग 12 में। क्लियर, आगे बढ़े। बहुत अच्छे से आपको सुनना है, 1 से 2 बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अभी हम पूरे 22 भाग कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि याद कैसे करना और कौन कौन याद करना है। जो आपके 22 भाग हैं इसमें से भी कुछ आपको खास ही करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी भाग 13, भारत के भीतर व्यापार, अनुच्छेद 301 से 307 तक। यहां पर बताया गया है कि भारत के बीच व्यापार कैसे होता है, भारत के राज्यों के अंदर व्यापार कैसे कर सकते हैं, इसका वर्णन है, मतलब व्यापार से रिलेटेड है भारत के अंदर। अगला भाग 14 बहुत आईएमपी है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323। अब यहीं पर हम यूपीएससी पढ़ेंगे, यहीं पर हम राज्य पीएससी पढ़ेंगे, राष्ट्र सेवा आयोग पढ़ेंगे, यहीं पर हम संघ लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे। अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती है, सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत आईएमपी है, पूछ लिया जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग कौन से आपके भाग में है। आगे बढ़े। अब 14 का अधिकरण, अर्थात एक संगठन बनाया गया है, एक आयोग बनाया गया है। तो वो आयोग किसमें है, 14 का में है। और अनुच्छेद की बात करें तो 323 का में। बस एक ही अनुच्छेद आपको याद रखना है यहां पर। 15 निर्वाचन, 324 से 329 बहुत आईएमपी। चुनाव, यहां हम चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, यहां हम वोटिंग के बारे में पढ़ेंगे, यहां हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा जो पार्ट है ये कौन सा है, भाग 15। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि निर्वाचन आयोग किस भाग में है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 330 से 342। यहां पर हम एसटी, एससी, ओबीसी आयोगों के बारे में पढ़ेंगे। फिर विधानसभाओं में, लोकसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एसटी, एससी के लिए क्या प्रावधान है, ये सब हम विशेष उपबंध से पढ़ेंगे कुछ वर्गों के बारे में। तो अभी सिर्फ आपको याद क्या रखना है, 330 से 342। क्लियर। अगला 17 राजभाषा, 343 से 351। भाग 17 343 से 351 राजभाषा। यहां हम राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी भाषाएं हैं। राजभाषा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया भी था। राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी कौन सी भाषा है राजभाषा, हिंदी, तो उसके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे, उसके विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भाग 17। भाग 18 आपात उपबंध, 352 से 360। अब 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। तो आपात से रिलेटेड चीजें कहां दी हैं, 352 से 360। आगे प्रकरण 361 से 367। कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए, कि पद पर रहते हुए उन पर कोई केस नहीं चलाया जाएगा, है ना, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो कुछ सुविधाएं हैं जो इसके अंतर्गत दी हैं, जिसको नाम क्या दिया गया है, प्रकीर्ण। आगे देखते हैं 20 भाग 20 संविधान संशोधन, मोस्ट आईएमपी 368।
यहां पर संविधान में संशोधन कैसे होते हैं उसके बारे में आपको बताया है, संविधान संशोधन के बारे में, तो बहुत जरूरी है। अगला विशेष उपबंध 369 से 392, यहां कुछ विशेष उपबंधों की बात की गई है। लास्ट संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ एवं निरसन 393 से 395, कुछ चीजें हैं जिनके संक्षिप्त नाम दिए गए हैं, कहीं कहीं निरसन किया गया है, तो वो सब हम किसमें पढ़ेंगे, भाग 22 में। तो इस तरफ से या इस तरीके से आपके ये कितने भाग कंप्लीट होते हैं, 22 भाग कंप्लीट होते हैं। अब इन 22 भागों को आपको याद कैसे करना है और इसमें जरूरी कौन कौन से हैं, तो 1 से 2 बार जब आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। एक बात आपको ध्यान रखना है, हर एग्जाम में यहां से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, फर्स्ट भाग बहुत सरल, संघ एवं राज्य क्षेत्र। सेकंड भाग नागरिकता। थर्ड मौलिक अधिकार। जब हम बार बार उसको पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आर्टिकल भी याद हो जाएंगे, नीति निर्देशक तत्व भी याद हो जाएंगे। मौलिक कर्तव्य बहुत सिंपल 51 का। संघ, अब पहले संघ है 5 में, फिर राज्य है, फिर यहाँ निरसन किया गया है, फिर यहाँ क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है, और यहाँ पंचायत है। तो एक क्रम जब आप बना लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। जब 9 से नौखाता याद हो जाएंगी, 9 में है पंचायत है, उसके बाद नगर पालिका है, फिर सहकारी समितियां, फिर यहाँ पर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, जो बहुत ईजी है। यहाँ की अगर हम बात करें तो संघ एवं राज्य संबंध के बारे में बताया गया है, फिर यहाँ वित्त संपत्ति के बारे में बताया गया है। हमें यहाँ के कीवर्ड याद रखना है, पूरी लाइन आपको याद रहे ना रहे, यहाँ पर आपको कीवर्ड रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं बताई हैं, फिर बहुत आईएमपी निर्वाचन पूछा जाता है, फिर राजभाषा आयोग पूछा जाता है, फिर यहाँ से संविधान संशोधन पूछा जाता है, आपात उपबंध पूछा जाता है। तो जब आप 1 से 2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये भाग याद हो जाएंगे। जब आपको भाग याद हो जाएंगे तो आपको अनुच्छेद याद करने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए मैंने आपको ये बताया है संविधान के भाग, जिससे आपको पूरी इंडियन पॉलिटी समझ में आ जाए कि पूरी जो हमारी राज्य व्यवस्था है इन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत है ना। 1 से लेके आपका 395 तक पूरी इंडियन पॉलिटी यहां हम पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। तो ये भाग अगर आपको याद हो गए तो आपको आर्टिकल याद हो जाएंगे, और अगर आर्टिकल याद हो गए तो आपको पूरी राज्य व्यवस्था याद हो जाएगी। और जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे आपको बहुत आसानी होगी। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इसकी अगर बात करें तो इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो मौलिक अधिकारों का रहेगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था। तो ये है आपके 22 भाग, जिसको आपको क्या करना है, याद करना है। एक चीज और सुन लें, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तो वो मैं आपको बता चुका हूं, फिर से सुन लें। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कौन से भाग में है, या फिर आपसे पूछ लेते हैं भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है। कभी कभी अनुच्छेद भी आपसे पूछ लेते हैं। तो यहाँ ये आपका वीडियो कंप्लीट होता है। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा मौलिक अधिकारों से रिलेटेड रहेगा, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आशा करता हूं आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये चीजें इजीली समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अभी तक जिन भी विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे सभी लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।